हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्री और स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको न सिर्फ गेट एग्ज़ाम में बल्कि गेट, यूजीसी नेट, इसरो, बार्क और अदर पीएससीज एग्ज़ाम्स में भी काम आने वाले हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 एंड 2007 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस। आज हम इस सीरीज़ में देखेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। कंसिडर द सेट सिग्मा स्टार ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल्स टू 0 and 1 सिग्मा स्टार विथ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको जो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं उसके जो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं वो गिवन है 0 और 1, और हमको सिग्मा स्टार के साथ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और बताना है कि इट विल फॉर्म अ ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, एंड ऑल दीज ऑप्शंस वी हैव टू चेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको करना क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि क्या सिग्मा स्टार कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के साथ ज्वाइन होके वेदर इट विल फॉर्म अ ग्रुप और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो मेनली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से लिया हुआ नहीं है। ये एक मिक्सचर है टीओसी प्लस ग्रुप थ्योरी का। गेट में जनरली ऐसे भी देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे दो सब्जेक्ट को मिक्स करके भी आते हैं, जिसमें दो सब्जेक्ट्स को आपके क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा। तो ये है टीओसी, और यहाँ ग्रुप थ्योरी को मिक्स करके एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो आपको मैं बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि कोई भी अगर आपका सेट है वो ग्रुप कब कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट, वो क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट विल मेक श्योर दैट इट इज़ फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड इज़ आइडेंटिटी। फोर्थ इज़ इनवर्स। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके सेट में, इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका सेट है वो ग्रुप है। ओके, और पांचवा पॉइंट होता है कम्यूटेटिव। अगर वो कम्यूटेटिव होगा, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद अगर वो कम्यूटेटिव होता है तो तब हम उसको बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन कि वेदर इट इज़ फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाइक हमारे पास 0 है, 0 और 1 हमारे पास गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं। इससे हमको सिग्मा स्टार क्रिएट करना है। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में विथ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। सबसे पहले सिग्मा आएगा 0 1 0 0। यहाँ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन है 0,0 इक्वल्स टू 0 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव का सिंपली मतलब होता है कि अगर आप हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के साथ हमको यूज़ करना है, तो अगर आपका जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन है वो सिग्मा स्टार के साथ इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि वो एसोसिएटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं गिवन क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। सपोज विल टेक 0 0 and 1 0 0 1। तो हम ये देखते हैं कि इसका आंसर भी इतना आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके तो भी आंसर इतना आएगा। इट मीन्स कि इट इज़ फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1 0 1 0 इज 1 0 1 0। अगर हम ब्रैकेट यहाँ लगाएं या कहीं पर भी लगाएं, इट मस्ट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 0 1 0, और इसका भी आंसर क्या आएगा 1 0 1 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, इट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया, एसोसिएटिविटी को फॉलो किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड हम देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ़ ए समथिंग इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ए, कि अगर आप ए का कंकैटिनेट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो आपको आंसर ए मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? 0। आप 0 को किस चीज़ के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, तो इसका आंसर होगा एप्सिलॉन के साथ। किसी भी एलिमेंट का अगर आप कंकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं एप्सिलॉन के साथ तो वो आपको सेम एलिमेंट यहाँ पे मिलता है। सो दिस विल बी योर आइडेंटिटी एलिमेंट। और क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है हमारे सिग्मा स्टार को, दस आर सेट इज फॉलोइंग द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एज वेल। अब हम फोर्थ पॉइंट चेक करेंगे, इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए समथिंग इज इक्वल्स टू योर आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो हमको यहाँ पे 0 के साथ देखना है, कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि 0 के साथ किस चीज़ का कंकैटिनेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको आंसर में से एप्सिलॉन मिलेगा। बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू जिसका हम कंकैटिनेट परफॉर्म करें 0 के साथ और हमको एप्सिलॉन आंसर में मिले, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या देखा कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा सेट है वो ग्रुप नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द ग्रुप, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई भी सेट हमारा है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है तो उसको हम ग्रुप ना बोल के मोनोइड बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन सेट है हमारा सिग्मा स्टार विथ कंकैटिनेशन ऑपरेशन वो एक मोनोइड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 स्टार 1 0 स्टार होल स्टार डिनोट्स द सेम सेट एज। तो हमको इस जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको सभी गिवन ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि विच रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिविंग द सेम रिजल्ट एज दिस वन। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन गेट एग्जामिनेशन। सो आप इसको प्रॉपरली अच्छे से देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग्स, कि कौन कौन से इसके मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है तो इसका मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग होगा एप्सिलॉन, देन 0, देन 1 0 0, then 1 1, then again 0 and 1, okay, then 1 and 0 and so on। अब हम चेक करते हैं इस स्ट्रिंग्स को लेके कि क्या हमारा जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 स्टार 0 स्टार 1 स्टार, हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके लिख लेते हैं। ओके, सी 0 + 1 होल स्टार 1 0 0 + 1 होल स्टार, यहाँ पर भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, इट मीन्स ये एप्सिलॉन हमको देगा। यहाँ 0 है और यहाँ प्लस का ऑपरेशन है तो या तो ये और या तो ये। ठीक है, तो अब हम लोग को इस वाले वैल्यू से एप्सिलॉन मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पर दिस वन और यहाँ पर ये जो है ये बोल रहा है कि ये आपके स्ट्रिंग्स में ये तो रहेगा ही, मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग बन रहा है वो ये है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग्स है वो एप्सिलॉन होना चाहिए। इट मीन्स सी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। अब हमको चेक करना है ए और बी को। मिनिमम स्ट्रिंग देखेंगे, नेक्स्ट मिनिमम स्ट्रिंग क्या है 0, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से अपन को 0 मिल जाएगा। यस, यहाँ से भी 0 मिल जाएगा। ओके, इट इज़ फाइन। नाउ फॉर 1 हमको यहाँ से 1 मिल जाएगा। 1 के लिए
सी, यहाँ पर हमको ज़ीरो मिल सकता है, सिंगल ज़ीरो तो मिल सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस हमको सिंगल वन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको 1 0 कंपलसरी है लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल वन नहीं है। इट मीन्स कि हमको 1 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मीन्स ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इट इज़ शोइंग द करेक्ट आंसर। 1 0 के लिए चेक करते हैं। 1 and 0, yes, we are getting. Okay, let's suppose check 0 1 0 0 1 0 0. Okay, check here. 0 के 1 0 0 1 0 0. Yes, it is. We are getting the same answer. So option A is correct. It is showing the same set as the regular expression. So our third question is, which of the following is true? हमको ये बताना है कि इन जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से ट्रू कौन सा है। एवरी सबसेट इज रेगुलर सेट, एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर, every finite subset of non-regular is regular, the union of two non-regular set is not regular, infinite union of finite set is regular. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेनली आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं तभी आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ कि आप क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को कैसे याद कर सकते हैं। ओके, और ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए जो मैंने गेट के प्रिपरेशन करते टाइम खुद अपने लिए बनाए थे, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू दी शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले हम रेगुलर लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज कहाँ कहाँ क्लोज्ड होता है और कहाँ नहीं होता है। तो रेगुलर लैंग्वेज के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि कोई भी अगर सबसेट प्रॉपर्टी है और अगर वो फाइनाइट है, और अगर कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है तो अगर वो सबसेट है, प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और वो फाइनाइट सबसेट है या फिर इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म है, इन दैट केस ओनली रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड, एंड फॉर एवरी अदर थिंग इट इज नॉट क्लोज्ड। ये जो लाइन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो आपको प्रॉपरली बाय हार्ट कर लेना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं DCFL के बारे में। DCFL मीन्स डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। इसका हम ये देखते हैं कि ये कहाँ क्लोज्ड होता है। तो ये कहाँ क्लोज्ड होगा, इसके लिए है हमारा प्रीफिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट। जो DCFL है वो सिर्फ प्रीफिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड रहता है, बाकी और कहीं पर भी क्लोज नहीं होता है। तो इसका आप शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हैं, PC, P फॉर प्रीफिक्स एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इज CFL। CFL के लिए हम देखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है I, C एंड Q। यहाँ पर ये क्लोज्ड नहीं होता है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड। I मीन्स इंटरसेक्शन, C means complement and Q means quotient. In these three cases CFL is not closed. बाकी सारे केसेस में CFL closed होता है। फोर्थ पॉइंट है रिकर्सिव। रिकर्सिव का शॉर्ट फॉर्मूला है SH। बस यहाँ S means सब्सटीट्यूशन, H means homomorphism। इन सारे केसेस में जो रिकर्सिव लैंग्वेज है आपका वो क्लोज्ड नहीं होता है। सो
ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, जितने भी ट्रिक्स बताए हैं, ये आपको गेट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से मोस्टली एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में आता ही है, फिर वो 1 मार्क का हो या 2 मार्क का हो। गेट एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड ही है। ओके, सो अब हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। फर्स्ट वन इज एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज़ रेगुलर। ये क्या बोल रहा है कि जो सबसेट है किसी भी रेगुलर सेट का वो रेगुलर होगा। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि सिर्फ फाइनाइट सबसेट क्या होता है, क्लोज होता है, एवरी अदर थिंग इज़ नॉट क्लोज। तो क्योंकि ये बात कर रहा है सबसेट का, इट कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। तो हम अगर इनफाइनाइट केस की बात करें तो रेगुलर सेट जो होगा वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट मीन्स कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ नॉन रेगुलर सेट इज रेगुलर। इट इज सेइंग फॉर द फाइनाइट सबसेट। तो क्योंकि ये फाइनाइट सबसेट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि फाइनाइट सबसेट क्लोज्ड होता है, इट मीन्स कि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है अगर वो फाइनाइट है, अगर कोई भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात किया गया हुआ है और बोला गया है कि अगर वो फाइनाइट है, इट मीन्स कि वो रेगुलर होगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू नॉन रेगुलर सेट इज नॉट रेगुलर। नॉन रेगुलर सेट है लैंग्वेज 1, यूनियन ऑफ, ये क्या बोला गया है कि इट इज़ नॉट रेगुलर। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सिर्फ फाइनाइट सबसेट और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म ही क्लोज्ड है, एवरी अदर थिंग इज़ नॉट क्लोज। सो हम ये नहीं बोल सकते कि वो रेगुलर होगा या रेगुलर नहीं होगा। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। सो ये स्टेटमेंट भी प्रॉपरली सही नहीं है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज़ रेगुलर। कभी भी अगर इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के बारे में बात की जाए तो उसके वो कभी भी क्लोज नहीं होता है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड। स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में भी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कस करेंगे हम, जब हम CFL, DCFL और रिकर्सिव लैंग्वेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ देखकर क्लियर कर सकें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसके प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप अपना मेल ID मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल फॉरवर्ड ऑल माय शॉर्ट नोट्स एंड ऑल दोज सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन योर मेल ID। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ and keep learning. Thank you.